बोध और संकल्प नाम की क्रिया है ना, बुद्धि में होती है। तो जीवन में मन से अंदर का जो परिवेश है उसको कह रहे हैं वृत्ति, उससे अंदर का जो परिवेश है उसको कह रहे हैं चित्त, और उससे भी अंदर का जो परिवेश है उसको बुद्धि कह रहे हैं ना। तो बुद्धि का जो परिवेश है उसमें क्या होता है ऐसा, और फिर केंद्र में आत्मा है ना, केंद्र में आत्मा है। जैसे अपन जीवन परमाणु के बारे में विचार करते हैं तो केंद्रस्थ आत्मा है ना। तो जिसको हम लोग मैं शब्द बोलते हैं वो वस्तुतः आत्मा के लिए ही इंगित होता है, जो मैं शब्द है। और जब बुद्धि आत्मा को पहचानती नहीं है तो ये मैं शब्द जो है वो बुद्धि के लिए इंगित होता है। जब बुद्धि आत्मा को पहचानती नहीं है तो जो मैं हम लोग बोलते हैं वो बुद्धि के लिए होता है। तो जिसको अपन अहंकार कह रहे हैं, इसीलिए उसका परिभाषा दिया है, आत्मा से विमुख बुद्धि ही अहंकार है, ऐसा दिया। लेकिन बुद्धि में भ्रम नहीं होता है, बुद्धि में भ्रम नहीं होता, भ्रम चित्त में होता है। बुद्धि में क्या होता है, मैं के रूप में स्वीकृति रहती है ना। जैसे मैं बात करते समय मैंने इनसे पूछा था आपसे, आप हैं या नहीं हैं, तो उन्होंने कहा मैं हूँ, है ना, मैं हूँ। तो ये जो मैं हूँ, छोटे बच्चे से ही पूछो तुम हो, तो कहता मैं हूँ, है ना। तो छोटे से छोटे बच्चे से लेके बड़े से बड़े व्यक्ति तक सब में मैं हूँ ये बना रहता है। और हम जो भी कुछ करते हैं, है ना, ये मैं हूँ वैसे ही बना रहता है। हम कहते हैं छोटे थे तब हमने ये किया, बड़े थे तब हमने ये किया, फिर हम जब प्रौढ़ावस्था में आए तो हमने ये सारा काम किया, अभी वृद्धावस्था में है। तो ये जो होना है वो बना ही हुआ है, निरंतर बना हुआ है। जागृति में भी होना बना रहता है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मैं का विलय हो जाता है, ऐसा मैं विलय नहीं होता है। लेकिन मैं जो है वो अनुभव में, आत्मा में शिफ्ट हो जाता है, इतनी घटना घटती। और बुद्धि क्या होती है, आत्मा के मैं को यानी उसके होने को स्वीकार कर लेती। तो जब बुद्धि स्वीकार करती है तो जो पहले से स्वीकार किया था वो विलय हो जाता है। तो जब हम मैं माने रहते हैं अपने को, जब हमारे अंदर अनुभव नहीं है, उस स्थिति में हम मैं माने रहते हैं, तो शरीर के रूप में ही मैं माने रहते हैं, शरीर के होने के रूप में ही अपने को मैं माने रहते हैं ना। क्योंकि शरीर भी है, जगत भी है ना, जीवन भी है और मेरा होना भी है, तो इस रूप में हम माने रहते हैं। कुछ आध्यात्मिक परंपराओं में लोग साधना विधि से कहते हैं कि शरीर नहीं है, इंद्रिय नहीं है, मन नहीं है, वृत्ति नहीं है, चित्त नहीं है, लेकिन मैं हूँ, ऐसा। तो ये जो मैं हूँ वहाँ तक पहुँच जाते हैं ना, अपने होने को पहचान लेते हैं। इतना होता है, वो किस रूप में पहचान लेते हैं, शरीर नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन मैं हूँ क्या ये नहीं पहचानता। ये पहचानने में आ जाता, समाधि में ये पहचानने में आ जाता है कि मैं हूँ जो शरीर नहीं है, लेकिन मैं कैसा हूँ ये पहचानने में नहीं आता। तो यहाँ पर मैं कैसा हूँ इसको डिफाइन किया है, मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा के अविभाज्यता में, अखंडता में मैं हूँ, इसलिए मैं जीवन हूँ। और वहाँ पे मैं हूँ यहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो समाधि एक बड़ी उपलब्धि है मानव जाति की, जहाँ पर जाके उसने ये पहचाना कि वो शरीर नहीं है। तो समाधि को हम बहुत साधारण रूप में नहीं ले सकते ना। समाधि एक असाधारण साधना है। उससे पहले तक क्योंकि हम जीव शरीरों से आ रहे हैं, तो जीव स्वयं को शरीर मान के ही व्यक्त होते हैं। उनमें जो आचरण व्यक्त होता है वो शरीर का ही आचरण व्यक्त होता है, जिसको अपन आहार निद्रा भय मैथुन कह रहे हैं ना।
तो प्रिमिटिव मानव भी आदि काल से जो मानव है, आदि मानव जिसको कहते हैं, उसमें भी स्वयं को शरीर मान के जीने का ही प्रमाण दिखता है। तो उसमें शरीर का ही क्रियाकलाप दिखता है ना, 4 विषयों में जीते हुए दिखते हैं लोग, है ना। और धीरे धीरे मानव में जो विकास हुआ वो 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ जीने का विकास हुआ, जिनको अपन शब्द स्पर्श रूप रसगंध कह रहे हैं ना। और ऐसा जीते हुए कई हजार साल निकल गए। तो उसमें भी जो इंद्रिय सुख सर्वाधिक राजा के पास है ना, और बाकी के पास इंद्रिय सुख का आश्वासन है कि आपको स्वर्ग में मिलेगा, राजा को उपलब्ध है। इंद्रिय सुख सर्वाधिक जो उपलब्ध होता था वो राजा को होता था। तो बाकी लोग राजा जैसा सुख ना मांगने लगे, तो उन्होंने कहा तुमको स्वर्ग में मिलेगा, है ना, यदि तुम ऐसा ऐसा जियोगे। तो फिर कहे राजा को कैसे मिला, तो कहा ये उसके पिछले जन्म का कर्म था, इसके कारण से मिल गया। ऐसा तर्क हमने गढ़ लिया परंपरा में, है ना। लेकिन जब विज्ञान आया तो उसने कहा नहीं, सबको मिल सकता है इंद्रिय सुख। तो सुविधाओं का लोक व्यापीकरण हुआ। पहले सुविधाओं का शोध हुआ, शोध करने के बाद उसका उत्पादन हुआ, उत्पादन विधि से सुविधाएं लोक व्यापीकरण हो गई। तो राजतंत्र की तुलना में सुविधाओं का, इंद्रिय सुख का लोक व्यापीकरण हुआ। ये जो प्रजातांत्रिक या समाजवादी तरीके से, सोशलिस्टिक तरीके से सोचने से ये हुआ, सुविधाएं ज़्यादा लोगों तक पहुंच गई, है ना। यदि आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो कपड़ा बहुत मुश्किल से मिलता था, तो जूते चप्पल मुश्किल से मिलते थे। घर भी जो है बहुत बड़ी बात होती थी किसी के पास घर होना, है ना। एक ही घर में, छोटे से घर में ही बहुत लोग रहते थे, ऐसा होता था। अभी धीरे धीरे घर भी सुलभ हो गए, है ना। सड़कें नहीं होती थी, पानी भर जाता था। अभी सड़कें सुलभ हो गई, बांध सुलभ हो गई, यातायात सुलभ सुगम हो गया है। और अभी पिछले 40-50 साल में तो और ज़्यादा हो गया है ना। मेट्रो आ गई, अभी वो भी आ रही है, क्या नाम से, बुलेट ट्रेन भी आ रही है ना, फास्ट ट्रेन आ गई हैं। तो जैसे हम लोग पहले मेरठ जाते थे 4 घंटे लगता था, अभी 35 मिनट में पहुंच जाते हैं, 35। रैपिड ट्रेन आई है ना, रैपिड ट्रेन, तो हम वहाँ से बैठते हैं निजामुद्दीन से और 35 मिनट में मेरठ पहुंच जाते हैं। फास्ट ट्रेन है, बहुत तेज़ चलती है, 170-180 पे चलती है। मेट्रो में भी यही हो गया है कि हम एयरपोर्ट से मेट्रो में बैठते हैं तो हमारे घर तक आने में 40 मिनट लगता है। हमको याद है, हम आज से 12 साल 15 साल पहले फ़्लाइट से आते थे, तो एक तो टैक्सी नहीं मिलती थी टैक्सी भी मनमानी कीमत मांगती थी, है ना। तो अभी तो ओला बुक कर लो तो फिक्स रेट आ जाता है। इतना ही होगा कि कभी ज़्यादा होगा तो 50 रुपये ज़्यादा आएगा और कम होगा तो 50 रुपये कम आएगा, इतना ही हो, 50-60 प्लस माइनस, है ना, इतना ही होता है। पहले 500-1000 रुपये में टैक्सी आती थी। तो सुविधाएं तो बड़ी हैं, कपड़े लत्ते बढ़ गए, खाने पीने की वस्तुएं सुलभ हो गई, है ना। घर भी बन गए, है ना, लोगों को घर सुलभ हो गए। घर में भी बहुत सारा ये सब आ गया, संसाधन आ गए, और संसाधन हैं लोगों के पास। मतलब आप स्लम्स एरिया में भी जाएंगे तो उनके यहाँ टीवी रहता है, बहुत सारे लोगों के यहाँ तो फ्रिज भी रहता है। बिजली तो रहती ही है, बिजली तो फ्री है बहुत सारी जगह, ऐसी जगह पे इतने यूनिट तक फ्री, दिल्ली में, मुंबई में, है ना, बहुत सारी जगह। और गाड़ियाँ भी रहती हैं। आपको आश्चर्य होगा कि जैसे आप धारावी में जाएंगे तो पता लगेगा कि 500-1000 गाड़ियाँ धारावी के लोगों की है ना। वो गाड़ियाँ टैक्सी में भी चलाते हैं और पर्सनल भी रखते हैं, ऐसा भी। मैं तो अभी पंजाब में जाता हूँ तो जो पंजाब में खेती और मज़दूर होते हैं वो भी मारुति कार रखते हैं, मतलब मज़दूरी करते हैं लेकिन कार मेंटेन कर लेते हैं। इतना सुविधाएं इतनी आ गई। नहीं तो सबके पास बाइक तो रहता ही है, मतलब बाइक नहीं हो ऐसा
बहुत कम लोग मिलेंगे मज़दूरों में भी, है ना। अभी जैसे दिल्ली विल्ली शहर में आपके यहाँ भी जो प्लम्बर झाड़ू वाले भी बाइक से आते हैं, हाँ, फटाफट आते हैं, उनकी गाड़ियाँ भी अच्छी हो गई, है ना। तो धीरे धीरे सुविधाएं तो बढ़ रही हैं, सारा बढ़ता चला गया, यानी शब्द स्पर्श रूप रसगंध से सुविधा संग्रह और भोग अतिभोग, इसमें हम लोग चले गए। और जो विधि थी वो तो वही की वही बनी रही, जो कबीला युग में थी, भय आस्था प्रलोभन, वही राजतंत्र में रही, वही प्रजातंत्र में रही, वो आज भी वही है। साम्यवाद में भी वही विधि है, जो कम्युनिस्ट कंट्री है, चाहे कैपिटलिस्टिक हो, डेमोक्रेसी हो, विधि भय आस्था प्रलोभन ही, विधि नहीं बदली आदमी के जीने। तो ये एक हमको दिखता है सिविलाइजेशन का जो विकास है। इसमें हम यदि आकांक्षाओं को देखते हैं, जैसे हम वैदिक काल में देखते हैं, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम, है ना, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, इस तरीके की कामना दिखती है ना। तो जिसको हम अखंड समाज कह रहे हैं, वैसा कामना में, आकांक्षा में दिखता है। सर्व सुख का भी बात दिखता है ना। तो जो भी आचार्य लोग या धर्माचार्य लोग हैं, वो भी ऐसा बात नहीं करते हैं, बात तो सबकी करते हैं, है ना। जैसे हम लोग शांति पाठ करते हैं ना, तो हम ये नहीं कहते हिंदुओं में शांति, है ना, अहमदाबाद में शांति, ऐसा नहीं बोलते। अंतरिक्ष शांति, है ना, वनस्पति शांति, औषधि है शांति, है ना। तो बाबा जी के अनुसार ये तो सब शांत हैं, अशांत तो आदमी है ना। लेकिन कामना कहाँ तक जाती है? पूरे अंतरिक्ष में शांति तक, है ना। वहाँ तक हमारी कामना है कि शांति हो। मतलब कामना ऐसी नहीं मैं शांत हो जाऊँ, है ना, मेरा परिवार बन जाए। कामना वसुधैव कुटुम्बकम की है, कामना हमारी सर्व सुख की है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी हो जाएं, ऐसा ये नहीं है मैं सुखी हो जाऊं। भौतिकवाद ने ये जो मैं सुखी हो जाऊं इसको थोड़ा बढ़ा दिया, आदर्शवाद में ये कम था, है ना। ये भौतिकवाद ने बढ़ा दिया, क्योंकि सुविधाएं जो हैं वो व्यक्तिवादी होती हैं। मेरे घर में एसी लगेगा तो उसका पड़ोसी को थोड़ी फ़ायदा होता है ना, मेरे घर में ही होगा, और मेरे कमरे में है तो पूरे घर को नहीं मिलेगा। तो सुविधाएं व्यक्तिवादी ही होती हैं, जो सुविधाएं होती हैं, क्योंकि इंद्रिय एक सुख है, व्यक्तिवादी होता है। तो व्यक्तिवादिता को हमने पहले भी पहचाना था कि ये ठीक नहीं है, समस्या है। इंद्रिय सुख को हमने परंपरा में भी पहचान लिया था कि ये समस्या है। तो इसलिए इंद्रियों पे विजय पाना है, इंद्रियातीत होना है ना, ये था ही। तो जैसे इंद्र के बारे में कल्पना ये थी कि जिसका इंद्रियों पे विजय पा लिया, है ना। तो कई कम्युनिटी में ये सारे नाम ही ऐसे होते हैं, राजेंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र, है ना, प्रमेंद्र, मतलब सब इंद्र हैं, है ना। इंद्र है का मतलब क्या है? इंद्रियों पे संयम के साथ है ना। आपको ऐसे 1000 नाम मिलेंगे जो इंद्र के आधार पे हैं। और इंद्र की कल्पना कैसी है? भोगी के रूप में नहीं है। इंद्र का मतलब जिसने इंद्रियों पे विजय पा लिया, है ना, जिसने इंद्रियों को जीत लिया। जैन समाज में तो सर्वाधिक है ना वो। तो इसका मतलब है इंद्रियों में सुख नहीं है, ये परंपरा में पहचान लिया था, लेकिन सुख किस में है ये समझ में नहीं आया। तो कहा इंद्रियों पे विजय पा ली है तो स्वर्ग में सुख है, इस धरती में सुख है, ये नहीं समझ में आया। कामना इस धरती में स्वर्ग की थी। हम ये नहीं कह रहे हैं वैदिक काल में कि सब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा नहीं कह रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यहीं पे जो लोग हैं वो सब सुखी होंगे। तो कहीं ना कहीं परंपरा उस बात को पहचान नहीं पाई, सर्व सुख सर्व शुभ कैसे होता है, पूरी मानव जाति एक परिवार एक कुटुंब कैसे बनती है ना, और सभी लोग एक लक्ष्य से कैसे, और सब लोग मोक्ष को कैसे प्राप्त हो सकते हैं, यानी अज्ञान और
भ्रम से मुक्त कैसे हो सकते हैं, ये नहीं निकला, व्यक्तिवादी साधनाएं निकली, है ना। जैसे मान लो मैं समाधि विधि से मैं मोक्ष को प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरी समाधि से मेरे भाई का नहीं होगा, मेरे पिता को कुछ नहीं होगा, उनको अपना समाधि के लिए साधना करना पड़ेगा। तो बीच में जो मानव की आवश्यकता पूर्ति के लिए शिक्षा नाम की एक वस्तु आई, है ना। तो शिक्षा ने लोक व्यापीकरण करना शुरू किया, तो जो भी समझ थी उस समझ को सब में फैलाने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं परंपरागत संचार विधियाँ आई, है ना। रामलीला हो रही है, कहीं कोई प्रवचन हो रहा है, कथावाचक अपना कथा कर रहे हैं, आदि आदि। फिर पाठशालाएँ आई, फिर पाठशाला से बड़े बड़े विश्वविद्यालय आए, नालंदा तक्षशिला जैसे, है ना, यूनिवर्सिटीज़ आ गई। फिर और तरीके से शिक्षा, अभी पूरी धरती में शिक्षा व्याप्त हो गई। शिक्षा के साथ साथ व्यवस्था आती गई। यदि शिक्षा और व्यवस्था का संबंध देखेंगे तो अन्योन्याश्रित है ना। शिक्षा से व्यवस्था आती है, व्यवस्था शिक्षा का पोषण करती है ना। अभी पूरी मानव जाति में देखेंगे तो ऐसे ही है ना। जैसी शिक्षा होती है वैसी व्यवस्था होती है, जैसी शिक्षा होती है वैसी मानसिकता होती है, जैसी मानसिकता होती है वैसा आचरण होता है, जैसा आचरण होता है वैसी व्यवस्था होती है, जैसी व्यवस्था होती है वैसा व्यवहार बनता है समाज का, जैसा समाज का व्यवहार होता है वैसी मानसिकता बनती है, जैसी मानसिकता होती है वैसे बच्चे होते हैं, व्यक्ति होते हैं, सारे इंडिविजुअल्स होते हैं ना। तो इसको समझना। जैसे अभी भौतिकवाद आ गया, तो भौतिकवादी शिक्षा आ गई, भौतिकवादी शिक्षा का लोकव्यापीकरण हुआ तो मानसिकता भौतिकवादी बन गई, तो व्यवहार भौतिकवादी हो गया, तो व्यवस्था भौतिकवादी हो गई। अब भौतिकवादी व्यवस्था भौतिकवादी शिक्षा को प्रतिष्ठित करती है, तो इसलिए शिक्षाओं में सुविधाएं बढ़ गई। पहले हम स्कूलों में सुविधाओं की कल्पना कहाँ करते थे, अभी हम लोग सुविधाएं ही देखते स्कूल में। पहले अच्छा स्कूल मतलब ज़्यादा सुविधा वाला स्कूल, पहले हम देखते थे गुरुजी कैसे हैं, अभी हम देखते हैं बिल्डिंग कैसी है, उस बिल्डिंग में सुविधाएं कैसी हैं, ऐसा देखते हैं। तो इसमें मानसिकता से होता, तो समाज में मानसिकता थी तो भौतिकवादी मानसिकता से भौतिकवादी स्कूल आ गया, उससे भौतिकवादी शिक्षा आ गई, है ना। यानी भौतिकवादी शिक्षा भौतिकता की मानसिकता को प्रतिष्ठित करने वाली शिक्षा आ गई। उसको विश्लेषित करते हैं तो अमानवीयता का शिक्षा आ गया, है ना, अमानवीयता का पोषण करने वाली शिक्षा आ गई। तो आदर्शवाद में जितना रोग था उससे ज़्यादा रोग इसमें बढ़ गया, ऐसा हो गया। हम लोग व्यक्ति को दोष देते, हम कहेंगे कमल जी ने ऐसा क्यों कर लिया, हमारे बच्चे ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों सोचते हैं, है ना, हमारा परिवार क्यों पैसे के पीछे दौड़ता रहता है। भाई अभी तो मानसिकता यही है ना, जो समाज में मानसिकता है उसके हिसाब से यदि दौड़ रहा है तो ठीक ही कर रहा है, क्योंकि उस मानसिकता के अनुसार वो चल रहा है। चाहे वो बड़ा स्कूल बना रहा है, विलासी स्कूल बना रहा है, सुविधाएं जोड़ रहा है, चाहे वो स्कूल बना रहा है, चाहे घर में जोड़ रहा है, समाज में जोड़ रहा है, समाज में भी जोड़ने लगे। हमारे मंदिर अच्छे हो जाएं, धर्मशालाएं अच्छी हो जाएं, है ना, हमारे जो डेरासर हैं वो अच्छे हो जाएं, बढ़िया बढ़िया डेरासर बना लिए। जैसे पहले रेस्टोरेंट अच्छे होते थे वैसे रेस्टोरेंट बना लिए। तो सुविधाएं बढ़ रही हैं सब जगह। हमने अयोध्या बढ़िया सजा ली, हमने बनारस को बढ़िया चकाचक कर दिया, बाकी हम कर ही लेंगे, है ना। बाकी लोगों ने भी कर लिया। मक्का में जाइए कितना बढ़िया बना है ना, जहाँ जहाँ जिनके पास। तो ये सुविधाएं आध्यात्मिकता में भी आ गई, समाज में भी आ गई, व्यवस्था में भी आ गई, है ना। मेरे पिताजी कलेक्टर थे, उस समय कलेक्टर को जो सुविधाएं थी और आज कलेक्टर को सुविधा है, ज़मीन आसमान का अंतर। एक कलेक्टर के पास 25 गाड़ियां खड़ी रहती, ऐसा स्थिति आ गई। अगर उस समय दबदबा ज़्यादा कलेक्टर, हाँ उस समय दबदबा ज़्यादा था, अभी कलेक्टर जैसे बहुत हो गए।
जैसे क्या होता था, आईजी पहले पूरे स्टेट में एक होता था, अभी हर कमिश्नरी में एक आईजी होता है ना। फिर जो पुलिस हेडक्वार्टर होता है वहाँ 10-15 आईजी होते हैं, आईजी एडमिनिस्ट्रेशन, आईजी कंप्यूटर, आईजी वायरलेस, आईजी। फिर क्या हुआ, आईजी के ऊपर एक डीजीपी का पोस्ट किया है ना। तो पहले डीजीपी एक होता था, अभी 4-5 डीजीपी होते। डायरेक्टर जनरल पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन, उसका भी एक डीजी होता है, एक डीजीपी होता है ना, एक डीजी एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो ऐसे उसमें कम हो गया उनका जो पावर है, तो वही जब डीजीपी हो जाता है तो वही पावर पे आ जाता है जो उस समय का आईजी का पावर होता है, ऐसा है। क्योंकि सिस्टम वही है ना, सिस्टम में हायरार्की है। तो जैसे आपने एक मंजिल ऊंचा बना दिया, तो पहले आपका मंजिल सबसे ऊंचा था, अभी उससे ऊंचा बना दिया, उससे ऊंचा बना दिया और ऊंचा बना दिया, है ना। जैसे अभी कमिश्नर सिस्टम आया ना, कमिश्नरेट, तो मल्टी, उसमें पता लगा कि कितने सारे एसपी होते हैं, कई आईजी होते हैं, उन सब के ऊपर जो है डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं, रीजन बाई उसमें कमिश्नर होता है ऐसा। कमिश्नर से भी ऊपर डीजीपी होता है। तो मतलब आईजी के ऊपर भी 4-5 बना दिए है ना, क्योंकि असुरक्षा बढ़ रही है, सिस्टम बढ़ रहा है, हाथी जैसा फूल रहा है, अपराध बढ़ रहा है, इसके बावजूद भी नियंत्रण बढ़ नहीं रहा है, अपराध कम नहीं हो रहा है ना, यानी वो काम नहीं कर रहा है, लोगों की संख्या बढ़ गई। पहले पूरे स्टेट में 40-50 आईपीएस होते थे, अभी 200-500 होते हैं, 500 होते हैं। सेक्रेटरीज कम होते थे, अभी तो सेक्रेटरीज इतने होते हैं। तो उसके कारण से हो गया जो आपने कहा कि पहले का रुतबा होता था, तो अभी भी होता है रुतबा, तो अभी भी डीजीपी का उतना ही रहता है जितना आईजी का होता है। हमने तो देखा है ना 40 साल में, हमको कम से कम हमारी उम्र जो है 64, 63 भी मान लिया, 63 मान लो हमारी उम्र है। तो हमारे पिताजी तो डिप्टी कलेक्टर थे जब हम 12 साल के थे, 13, तब से हम देख रहे हैं ना ब्यूरोक्रेसी। और फिर हम पत्रकारिता में रहे तो हमने तमाम सारी ब्यूरोक्रेसी देखी है ना, उसमें क्या चेंज हुआ वो भी देखा, क्या करप्शन बढ़ा, पावर बढ़ा, क्या क्या उसमें टूटन आई, जुड़ा, कैसी सांठ-गांठ होती है। उस सबसे मूल बात है कि हम समाधान की ओर नहीं जा रहे हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं, और उसका मूल कारण है शरीर मूलक विधि से हम चीज़ों को देखते हैं। तो मैंने कहा कि शरीर मूलक विधि से मानव होने का भी बोध नहीं होता है, क्योंकि हम मानव को बांट देते हैं स्त्री पुरुष में, धर्म में, जाति में, संप्रदाय में, मत में, पंथ में, भाषा में, क्षेत्र में, है ना, इसमें बांट देते हैं। मान लो स्त्री पुरुष में बांट दिया तो आधे हो गए ना आप, पुरुष आधे हो गए, आधी स्त्रियाँ हो गई। यदि स्त्री पुरुष मानव हैं तब एक होंगे। जाति में बांट दिया तो आप तो 5%, 10%, 15%, धर्म में बांट दिया तो आप 20%, 25%, कहीं 13% ऐसा हो जाए। तो आप अपनी चेतना को संकुचित करते जाते हैं, उसमें तृप्ति नहीं मिलती। फिर उसका अध्ययन करने में पता लगता है झगड़े ही बने रहते हैं ना। तो जिसको अपन कह रहे हैं कि बुद्धि में बोध आ गया है ना, बोध आ गया, उसका मतलब है उसने मानव जाति एक है, मानव धर्म एक है, मानव अखंड समाज है, मानव एक परिवार है, मानव का एक आचरण है, इसको पहचान लिया। अब ये उसको हमेशा ऐसे ही दिखता है तो हम कहेंगे बोध हो गया। नहीं तो बोध क्या है? भाषा बोध नहीं है, पढ़ लेना, रट लेना, रिपीट कर देना, भाषण देना, बोध नहीं है। अब हम नित्य उसी तरीके से सबको देखते हैं, मानव की तरीके से देखते हैं, तभी जिसको कहेंगे कि बुद्धि में बोध का प्रमाण है। नहीं तो प्रमाण क्या है? बुद्धि में निश्चय होना, वही बात है। हाँ, बुद्धि में निश्चय हो जाना। हाँ, जब हमको वही मानसिकता बन गई तो उसी का नाम है संकल्प या निश्चय हो जाना, निश्चय की निरंतरता।
जैसे अभी आप बदलते रहते हैं, तो कभी मैं ब्राह्मण हूँ, है ना, कभी मैं भारतीय हूँ, कभी हिंदू हूँ, ऐसा हम बदलते रहते। तो संकल्प नहीं बना, मैं क्या हूँ इसका संकल्प नहीं बना। तो जब हम शरीर मूलक विधि सोचते हैं तो बनता ही नहीं है ना, क्योंकि शरीर मूलक विधि में हम भ्रमित रहते हैं। तो जैसे शरीर का रंग होता है तो हम मान लेते हैं हम काले हैं, गोरे हैं। शरीर की आकृति होती है तो हम कहते हैं हम पहाड़ी हैं, मैदानी हैं, है ना, या हम रेगिस्तानी हैं, या हम कश्मीरी हैं, क्योंकि सबकी चेहरों के कलर और आँखों के रंग, बालों के रंग, है ना, कटकाठी, उसमें अंतर रहता है। शरीर के आधार पे देखते हैं, मानव के आधार पे देखते हैं तो सब मानव हैं, है ना। क्षेत्र के आधार पे देखते हैं तो हम बुंदेलखंडी हैं, बघेली हैं, महाकौशली हैं, है ना, आदि आदि, पठारी हैं, पहाड़ी हैं, आदि, ये सब क्षेत्र के। जी, निश्चय जो बताया आपने, बुद्धि में निश्चय, उसमें सविकल्प भी निश्चय आता है और निर्विकल्प भी निश्चय आता है। तो ये जो बोध वाला है वो कौन सा निश्चय है? तो सविकल्प और निर्विकल्प, है ना, ये दो स्थिति है। तो जिसको अपन कह रहे हैं जब सर्वतोमुखी समाधान है तो निर्विकल्प है। हम ऐसे ही हैं, हम मानव ही हैं, सभी मानव हैं। अब ये निर्विकल्प, इसमें कोई विकल्प नहीं, है ना, ऐसा है। तो बोध जो है वो निर्विकल्पता है, निरंतर शरीर के साथ विकल्प रहता है, शरीर के साथ। अनुभव में कोई विकल्प नहीं है, अनुभव निर्विकल्प स्थिति है ना। अनुभव के आधार पे जीते हैं तो हम जो शरीर मूलक विधि से जी रहे थे उसका अनुभव एक विकल्प है। जैसे हम जाति के आधार पे जी रहे थे तो अब मानवता जो है उसका एक विकल्प है, ऐसा है इसलिए। लेकिन मानवता का कोई विकल्प नहीं, उसका कोई विकल्प नहीं, इसलिए अनुभव का, बोध का कोई विकल्प नहीं होता। अनुभव विकल्प होता है आदर्शवाद भौतिकवाद के लिए, है ना, जिसको हम लोग सहअस्तित्ववाद कह रहे हैं। तो सहअस्तित्ववाद विकल्प है किसके लिए? आदर्शवाद भौतिकवाद। सहअस्तित्ववाद के लिए विकल्प नहीं है ना। इसीलिए बोध और अनुभव और साक्षात्कार किसी के लिए विकल्प है। जैसे हमको पता लग गया सूरज ऐसा है, अब सूरज कोई विकल्प नहीं हमारे लिए। तो जब हम वास्तविकता, यथार्थता, सत्यता को पहचान जाते हैं, वास्तविकता, यथार्थता, सत्यता, तो वो सबके लिए एक जैसी होती है, क्योंकि वो सार्वभौमिक होती है। सार्वभौमिकता का कोई विकल्प नहीं, संकीर्णता का विकल्प होता है। जैसे मान लो कोई हिंदू से मुसलमान हो जाए, मुसलमान से ईसाई हो जाए, ईसाई से नास्तिक हो जाए, है ना, नास्तिक फिर से आस्तिक हो जाए, है ना। तो ये सब विकल्प है उसके पास। लेकिन एक बार मानवता आ गई, हमने अपने को मानव के रूप में पहचान लिया, तो निर्विकल्पता आ गई, ऐसा। तो इसीलिए जो सत्य है उसका कोई विकल्प नहीं, न्याय का कोई विकल्प नहीं, और ये जो धर्म का विकल्प नहीं है, अखंडता का कोई विकल्प नहीं, सार्वभौमता का विकल्प नहीं, सहअस्तित्व का कोई विकल्प नहीं। पूर्णता का कोई विकल्प नहीं होता, अपूर्णता में विकल्प है ना। पूर्ण रहने का स्वीकृति। तो ये जो निर्विकल्पता, निर्विषमता, है ना, निराकर्षणता, पूर्ण निराकर्षणता, इसी का नाम है बोध और अनुभव, जिसको अपन कह रहे हैं। अनुभव पूर्ण निराकर्षण है। तो जो आकर्षण है वो आसक्ति थी, धर्म, जाति, संप्रदाय, मत, पंथ, कलर, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, है ना, विषयों के प्रति आसक्ति थी, है ना। लेकिन जब आसक्ति से मुक्त हो गए, है ना, तब उसको कह रहे हैं कि वो बोध है, वो अनुभव है। यदि आसक्ति बनी हुई है तो अनुभव नहीं, क्योंकि आसक्ति बदलती रहेगी।
अनुभव नहीं बदलता। अनुभव बदलता है तो अनुभव नहीं है, बोध बदलता है तो बोध नहीं है। यदि बोध में विकल्प है तो बोध सार्वभौमिकता नहीं है ना, बोध की सार्वभौमिकता। तो फिर जो सार्वभौमिक नहीं है वो बोध नहीं है, जो सार्वभौमिक नहीं है वो सिद्धांत नहीं है, जो सार्वभौमिक नहीं है वो साक्षात्कार नहीं है, वो साक्षात्कार नहीं है ना। जो अनुक्रम में लिखा है प्रकृति अनुक्रम में, जड़ चैतन्य प्रकृति अनुक्रम में, अनुक्रम में है यानी पदार्थावस्था से प्राणावस्था, प्राणावस्था से जीवावस्था, जीवावस्था से ज्ञानावस्था, ये पूरा बोध, ये अनुक्रम में है ना। तो अनुक्रमात्मक है ऐसा बोले तो संबंध भी अनुक्रमात्मक है। अनुक्रमात्मक का मतलब अनुक्रम में संबंध है। जैसे पदार्थावस्था सीधे मानव शरीर में जाके काम नहीं कर सकती है ना, तो अनुक्रमात्मक विधि से काम करती है, क्योंकि अनुक्रमात्मक विधि से प्राण कोशाएँ बनती हैं। प्राण कोशाएँ अनुक्रमात्मक विधि से ही मानव शरीर रचना के लिए विधि संपन्न होती हैं। प्राण कोशाएँ शुरू में जो प्राण कोशाएँ बनती हैं वो प्राणावस्था के लिए बनती है। प्राणावस्था में विधि का विकास होता है, उनमें क्षमता योग्यता बढ़ती है ना, क्षमता योग्यता बनती है और उनमें विधि परिष्कृत होती है, तभी वो जीव शरीरों की रचना के लिए सक्षम होती है। तो शुरुआत में क्षमता योग्यता बढ़घट रहेगी, बनती बढ़ती जाती है ना क्षमता, परमाणु से लेके ऊपर तक क्षमता योग्यता बढ़ती है। वैसे ही व्यक्ति में भी ऐसे ही होता है। एक व्यक्ति परिवार में जीता है तो उसका क्षमता बढ़ जाता है। यदि वही परिवार 10 परिवारों से मिल के जीता है तो उसका क्षमता योग्यता पात्रता तीनों बढ़ती है। यदि व्यक्ति परिवार में ठीक से जी पाता है तो उसका क्षमता योग्यता पात्रता तीनों बढ़ती है। जब पूर्ण हो जाता है तो क्षमता में सब समान हो जाता है। जैसे हमने सत्य को समझ लिया तो सत्य सबके लिए एक जैसा हो जाता है, इसलिए हम समझ में समान हो जाते हैं, यानी समाधान में समाधान। इसी प्रकार से हम न्याय में समान हो जाते हैं, धर्म में समान हो जाते हैं ना, और व्यवस्था में समान हो जाते हैं। तो इसलिए सहअस्तित्व विधि से समानता समझ में आती है। अभी हम लोग डरे रहते हैं है ना, जैसे हम डरे रहते हैं गरीब हमारे बराबर हो गए तो हमारा क्या होगा, हमारा तो इम्पोर्टेंस ही ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही सोचते हैं लोग। और ये साम्य ऊर्जा क्यों लिखा है? क्योंकि हमने अभी अमीरी से अपना इम्पोर्टेंस पहचाना है, वस्तु से अपने महत्व को पहचाना है। तो इसलिए अगर सबको वस्तु मिल गई तो हमको फिर कौन पूछेगा, ऐसा हम मान लेते हैं है ना। तो वस्तु विधि से समानता आती नहीं है, वस्तु सुलभता विधि से समानता आती है। सबको वस्तु सुलभ हो गई, समान हो गए, तो समृद्धि में समानता आती है, समाधान में समानता आती है, न्याय में समानता आती है, धर्म में समानता आती है, सहअस्तित्व में समानता आती है। जब सभी समान हो जाते हैं उसी को क्षमता में समान बोलते हैं, योग्यता में समान, पात्रता में समान। ठीक है, बढ़िया। और ये जो लिखा है साम्य ऊर्जा, तो सहअस्तित्व लिखो या फिर साम्य ऊर्जा, स्पेशल साम्य शब्द क्यों यूज किया? साम्य का मतलब क्या होता है, जो सभी जगह एक जैसा है। सभी जगह पर कोई वस्तु एक जैसी है, उसको साम्य कहते हैं। यदि कहीं पे ज़्यादा है कहीं कम है, उसको साम्य नहीं बोलते हैं ना, उस संदर्भ में। तो ये जो व्यापक वस्तु है ये सभी जगह एक जैसी रहती है, ऐसा नहीं रहता है किसी इकाई में ज़्यादा होती है, किसी इकाई में रचना में कम होती है, ज़्यादा होती है, ऐसा नहीं। इस सभी में एक जैसी रहती है। इसको कैसे पहचानेंगे? तो ये तो हो गई तात्विक भाषा में, बराबर। इसको हम पहचानेंगे कैसे? तो विश्वास सबके लिए एक जैसा रहता है। बढ़िया। जैसे मान लो आप भाई पे विश्वास करते, पत्नी पे, बच्चों पे, मित्र पे विश्वास करते,
तो आप ये नहीं कह सकते मैं मित्र पे 90% करता हूँ, पत्नी पे 100% करता हूँ, बच्चों पे 95% करता हूँ, इन पे 30% करता हूँ, ऐसा नहीं कहते। तो विश्वास एक जैसा रहता है, इसीलिए विश्वास में साम्यता आती है, न्याय में साम्यता आती है। ठीक है? वाह। हाँ, जोरदार। जोरदार। तो इसीलिए विश्वास ही साम्य ऊर्जा है, न्याय ही साम्य ऊर्जा है, नियम ही साम्य ऊर्जा है। इसीलिए धर्म ही साम्य ऊर्जा है, सत्य ही साम्य ऊर्जा है ना? क्योंकि हम सत्य में समान होते हैं, धर्म में समान होते, न्याय में समान होते, मूल्यों में समान होते, समाधान में समान होते, समृद्धि में समान होते। यदि समृद्धि कम ज़्यादा है तो समृद्धि नहीं है। यदि मान लो आप पास समृद्धि ज़्यादा है, इसका मतलब किसी के पास कम है, इसीलिए तो आप ज़्यादा कह रहे हो, आपका ना, तो फिर वो समृद्धि नहीं है, साम्य नहीं है। तो साम्य नहीं है तो समृद्धि नहीं, फिर अमीरी गरीबी, है ना? यदि कम ज़्यादा है तो अमीरी गरीबी हो गई ना। तो वस्तुएं सबको सुलभ हैं, तभी साम्य रूप से सुलभ है, तभी समृद्धि है, नहीं तो समृद्धि नहीं, है ना? वो जो आगे लिखा है साम्य ऊर्जा में संपृक्त, तो डूबा भीगा गिरा। हाँ, उस अर्थ में, उस संप्रक्त, उसकी बात हमने पहले भी की थी। आप अभी यहाँ पर इसको पढ़ा भी आपने, है ना? डूबा भीगा गिरा। बराबर। तो हम नियम में डूबे हैं, नियम में भीगे हैं, है ना? नियम से ही घिरे, है ना? हम न्याय में ही भीगे हैं, न्याय में ही डूबे हैं, न्याय से ही नियंत्रित है। मानव नियंत्रित कैसे होता है? अन्याय में होता है कि न्याय में होता है? न्याय। तो हम विश्वास में नियंत्रित होते हैं या अविश्वास में नियंत्रित? विश्वास। तो विश्वास ही नियंत्रण, अच्छा। है ना? नियंत्रण ही घिरा हुआ होना, जिसको किसी भी इकाई के नियंत्रित होने का मतलब ही है कि वो नियम से नियंत्रित है ना, वही उसकी सीमा है, नियंत्रण का सीमा है ना। और क्रियाशील, और हर क्रिया अपने आचरण के साथ निरंतर रहती है ना, यही उसकी क्रियाशीलता का प्रमाण है। जैसे पेड़ अपने आचरण के साथ रहता है, जीव अपने आचरण के साथ रहता है ना, हर परमाणु अपने अपने आचरण को बनाए रखता है। जैसे लोहे का आचरण बना रहता है ना, जब तक लोहा है तब तक लोहे का आचरण लोहत्व के रूप में बना रहता है। तो नीम अपने आचरण के साथ है, गाय अपने आचरण के साथ, परमाणु अपने आचरण के साथ, अणु अपने आचरण के साथ। जैसे पानी अपने आचरण के साथ ही बना रहता है। ऐसा नहीं होता कि पानी हो और उसका आचरण बदला हो, पानी का आचरण एक जैसा रहता है। तो मानव का आचरण अभी एक जैसा नहीं है। तो मानव अपने, है ना, जिसको कह रहे हैं कि एक आचरण को पहचान पाए। अभी मानव में आचरण अलग अलग है, लक्ष्य है, हाँ अलग अलग है, इसीलिए दुखी है, इसीलिए अपने स्वभाव गति में नहीं है। तो जो जिस आचरण को व्यक्त करता है उस आचरण की निरंतरता में रहता है। मानव जिस आचरण को व्यक्त करता है उसकी निरंतरता में नहीं है, इसीलिए मानव अभी निश्चित आचरण में नहीं है। निश्चित आचरण को अध्ययन करने पे मानवीयतापूर्ण आचरण ही निश्चित आचरण है, ये स्पष्ट होता है, समझ में आता है। उससे पहले अमानवीयता का जो आचरण है, पशु मानव राक्षस, उसमें अनिश्चित आचरण होता है। अनिश्चित आचरण से अनिश्चित विचार, अनिश्चित विचार से अनिश्चित व्यवहार, अनिश्चित व्यवहार से अनिश्चित व्यवस्था, अनिश्चित व्यवस्था, अनिश्चित व्यवस्था से अनिश्चित व्यवहार के लिए दबाव,
अनिश्चित व्यवहार के दबाव से अनिश्चित विचार, अनिश्चित विचार से समस्याएं, है ना। हाँ, ऐसा अभी कुचक्र ऐसा है। बराबर। निश्चित विचार से निश्चित व्यवहार, निश्चित व्यवहार से निश्चित व्यवस्था, निश्चित व्यवस्था से निश्चित व्यवहार के लिए वातावरण, निश्चित व्यवहार का वातावरण से निश्चित विचार, ऐसा ऐसा बना रहता। अनिश्चित विचार व्यवहार कार्य ही जो है वो मानव में समस्या है। तो मानव में क्रियाशीलता क्या है? मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में ही मानव में निरंतर क्रियाशीलता है। इस क्रियाशीलता को समझने जाते हैं तो ये क्रियाशीलता श्रम से विश्राम पाने की। यदि अनिश्चित विचार होता है तो विचार में श्रम है, अनिश्चित व्यवहार होता है तो व्यवहार में श्रम है, अनिश्चित व्यवस्थाएं रहती हैं तो व्यवस्था में श्रम है। यदि निश्चित व्यवस्था होती है, निश्चित व्यवहार होता है, निश्चित विचार होता है, तो आचरण में श्रम नहीं है, गति और परिणाम आ जाए। इसलिए मानव में जो श्रम से विश्राम की ओर जाने का प्रवृत्ति है। तो मानव में श्रम का विश्राम क्या है? निश्चित आचरण को, मानवीयतापूर्ण आचरण को, मानवीय विचार को, मानवीय व्यवस्था के साथ जीना। मानवीय विचार के साथ, मानवीय व्यवहार के साथ, मानवीय व्यवस्था के साथ यदि मानव जीता है ना, तभी श्रम का विश्राम है। यानी अभी जो जीने में श्रम है उससे मुक्ति है। तो पूरी जो क्रियाशीलता है वो श्रम से विश्राम की ओर है। तो जो विश्राम की ओर है, विश्राम के बाद वो पूर्ण विश्रामस्थ होना चाहता है। पूर्ण विश्रामस्थ होना ही मोक्ष है, वही आचरण पूर्णता है, वही गति का गंतव्य है ना। वही परिणाम, वही परिणाम की निरंतरता है। आउटपुट आ गया। हाँ। निरंतर परिमार्जन की निरंतरता है। प्रमाण मिल गया। तो मानव में परिमार्जन क्या है? मानव से देव मानव, देव मानव से दिव्य मानव, दिव्य मानव के बाद उसकी निरंतरता है ना। तो दिव्य मानव की ओर जाने का रास्ता क्या है? मानवीयतापूर्ण विचार, मानवीयतापूर्ण व्यवहार, मानवीय व्यवस्था, इन तीनों में एक सूत्रता ये होती है। तो मानव इस धरती पे देव मानव, दिव्य मानव की तरह जो है अपनी परंपरा को बनाए रखते हुए अनंत काल तक इस धरती पे रह सकता है। उसी को कह रहे हैं कि धरती स्वर्गताम यातु, मनुष्यो यातु देवताम। मनुष्य देवता हो जाए, धरती स्वर्ग हो जाए, सर्व शुभ हो जाए, है ना। धर्म सफलताम यातु, नित्यम यातु शुभोदयम, यानी नित्य मंगल, सर्व मंगल, है ना, मंगल मांगल्य, उसके साथ हम जय हो, निरंतरता है। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो, है ना। यही तो ये अनुभव थी सहज जो अपने आप निकलता है। विधि बताई ये आपने। ऐसा सोचते हैं, संपूर्ण अस्तित्व। ऐसा जब सोचते हैं तो जय हो अपने आप निकलता है। अच्छा, ऐसा नहीं सोचते हैं तो जय समझ में ही नहीं आता। बराबर। अनुक्रम सहन सहज विधि से संपूर्ण अस्तित्व होने रहने तो जो हम ये कहते हैं अधर्म का नाश हो, धर्म नाश वो ठीक नहीं है। धर्म का स्थापना हो, अधर्म तो अपने आप खत्म हो जाता है। अधर्म को नाश करके कोई धर्म की स्थापना नहीं होती, क्योंकि अधर्म का अस्तित्व ही नहीं होता, अस्तित्व धर्म का होता है। ये बोलने का रहता ही नहीं। रहते हैं। अधर्म का नाश हो नहीं, धर्म का स्थापना हो। धर्म संस्थापनाएं युगे युगे, ऐसा भगवान ने अपने लिए भी बोला है ना भगवत गीता में। ये नहीं कहा अधर्म का नाश करने में आता, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता, ऐसा। तो इससे कामना पता लगती है। यानी बौद्धिक रूप में मानव में कामना क्या थी? कामना ये थी कि धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश हो, ये कोई कामना नहीं है ना। ये भी कामना नहीं है कि दुख खत्म हो जाए, कामना है सुख हो जाए, ऐसा। तो निरंतर सुख का कामना रहा। बजाओ तालियां सब।
तो बुद्ध धर्म में और जो हमारा वेदांतिक परंपरा है उसमें एक फंडामेंटल अंतर है। तो बुद्ध कह रहे हैं दुख है, हम कह रहे हैं सुख है। बेसिक एंड फंडामेंटल। हम ये कह रहे हैं सत्यम क्या नित्यम या तो नहीं शुभोदयम और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऐसा कह रहे हैं। सत्य है, ज्ञान है, अनंत है, आनंद है। ये जगत जो है आनंद है। ब्रह्म सत्यम जगत शाश्वत। हाँ, बुद्ध जी ने क्या बताया? बुद्ध ने कहा कि दुख है, दुख है, दुख है सब। हाँ, संसार में दुख है, दुख है, दुख के कारण दुख के कारण है। और दुख के निवारण के लिए है ना अष्टांग मार्ग है, ऐसा है दुख का निवारण। और इसके बाद दुख मुक्ति है, ये नहीं कहा आनंद है, उसके बाद भी ये नहीं कहा दुख मुक्ति। और इधर क्या बताया? यहाँ कह रहे हैं सुख है, सत्यम शिवम, क्या अभी कुछ बोले ना? हैं? ब्रह्म के बारे में वेदांत में लिखा है सत्यम, यानी ब्रह्म सत्य है, ज्ञान है, अनंत है और आनंद है। और वही है एको ब्रह्म, मतलब यही है, यानी आनंद है, ज्ञान है ना, सत्य है, अनंत है। और ये अनंत है, मतलब ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, निरंतर निरंतर है। तो ब्रह्म का एक स्वीकृति ये है। ये है। और बुद्धिज्म का स्वीकृति क्या है? दुख है, संसार दुख है, अच्छा, दुख ही दुख है। लेकिन दुख का निवारण है, मतलब हम दुख से बच सकते, उसकी विधि है, दुख से निवारण का विधि है। और दुख मुक्ति है, ऐसा है, दुख मुक्ति है। फिर इस जगह पे गए, फिर दूसरा एक जगह पे और चले गए, तो मेरा होना ही दुख है, ऐसा इस जगह का है। मेरा नहीं होना ही मुक्ति है। तो यहाँ अनात्म पे चले। तो मानव में दुख कब तक है? जब तक आप अपने को मानते हैं कि मैं हूँ। अनात्मा, शरीर मानते हैं। शरीर मानो चाहे कुछ भी मानो, आत्मा भी मानो। अच्छा, आप आत्मा भी, जब तक आत्मा माने हुए हैं, शरीर मन बुद्धि चित्त जो भी माने हुए हैं, संवेदना आदि, तब तक दुख है। जब आप नहीं हैं, आप नहीं हैं, उसको मोक्ष है, तभी आपका दुख का पूर्ण है। तो कैसा उल्टा शीर्षासन कर दिया है। और जो निष्कर्ष में छिपा है, इसीलिए उनके मोक्ष में स्वर्ग नहीं है, उनके मोक्ष में आप, मोक्ष के बाद आपका अस्तित्व नहीं है ना। इसीलिए उसको अनात्मवादी दर्शन बोलते हैं। जो ब्रह्म की सत्ता को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, यहाँ तक कि जड़ को भी नहीं मानते, संवेदना को भी नहीं मानते। वो कहते हैं संवेदना बदलती रहती है, इसलिए वो नित्य नहीं है, अनित्य है, इसलिए जगत अनित्य है, इसलिए जगत की शाश्वतता को नहीं मानते, इसलिए होने की नित्यता को नहीं मानते, है ना। बिल्कुल विपरीत है वेदांत के, है ना, 100%। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि बुद्धिज़्म भी वही कहता है जो वेदांत कहता है, तो मुझे लगता है कि इन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि मेडिटेशन करना पतंजलि की तरह से और विपश्यना करना एक ही चीज़ है, वो घोर भ्रम है, घोर भ्रम। क्या घोर भ्रम? घोर घोर भ्रम, घोर। समझ में नहीं आया। एक होता अघोर, अघोर जानते ना? अघोरी जानता हूँ। अघोरी यानी क्या होता है? अघोरी यानी क्या होता है? अघोरी क्या मीन्स होता है?
वो तंत्र मंत्र विद्या वाला अघोर, अघोर का मतलब प्रकाश, अघोर का मतलब प्रकाश। जो प्रकाशित है, जागृत है, अच्छा, जो मुक्त है वही अघोर है। जो आसक्त है, बंधन में है, अंधकार में है, वही घोर है। ऐसा फिट। और ये निष्कर्ष लिखा है पूरा। आप अघोरी का मतलब ये मत मानो जो दारू पीता है, मुर्गा तो थोड़ी है, वो अघोर नहीं है, तो पाखंडी है। अरे पूरकता, उपयोगिता, पूर्वकता सहित व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी, क्रम में नियंत्रण, वो समझाओ थोड़ा। तो परिवार में नियंत्रण को पहचाने, है ना। तो मैंने कहा कि विश्वास पूर्वक नियंत्रण होता है, अविश्वास में अनियंत्रण होता है। प्रेम में नियंत्रण होता है, घृणा में, द्वेष में अनियंत्रण होता है। तो इससे पता लगता है मूल्यों से नियंत्रण है, मूल्यों से नहीं। यानी न्याय से नियंत्रण है। यदि मूल्यों को इकट्ठा करके बोलें तो न्याय बोल सकते, न्याय में नियंत्रण है। जैसे संबंध में नियंत्रण है, जब हम किसी को एक संबंध में पहचानते हैं, हमने कहा आप हमारे काका जी, दादाजी, पिताजी, भैया जी, है ना, तब हम उसके साथ नियंत्रित हो जाते हैं। तो संबंध में ही नियंत्रण। तो इसलिए संबंध ही नियम है। तो नियम से नियंत्रण है, वो ऑटोमेटिक रहेगा। तो आचरण ही नियम हो गया, है ना। तो नियम का परिभाषा बाबा जी ने लिखा है, आचरण ही नियम है, है ना। नियम से नियंत्रण है, मतलब आचरण से नियंत्रण। तो आचरण निश्चित कैसे होता है? जब हम संबंध में रहते हैं। संबंध, जैसे मान लीजिए आप पिता हैं, तो पुत्र पुत्री के साथ एक निश्चित संबंध है, निश्चित। तो नियंत्रण है। पत्नी के साथ निश्चित, पत्नी के साथ निश्चित है, भाई के मित्र के साथ, भाई के साथ। तो संबंध ही नियम है, नियम से ही नियंत्रण, है ना। संबंध में मूल्य की स्वीकृति ही संबंध का स्वीकृति है, इसलिए मूल्यों से ही नियंत्रण है। भागीदारी रस परस है भागीदारी क्रम में। अब इसको देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति परिवार व्यवस्था में भागीदारी, हाँ तो भी अपना चलने। जैसे कोई परिवार व्यवस्था में भागीदारी करते हैं सब मिलजुल के, तो परिवार में नियंत्रण रहता है। कोई करता, कोई नहीं करता, तो अनियंत्रण। तो भागीदारी क्रम में नियंत्रण होता है। जैसे परिवार समाज व्यवस्था में भागीदारी करते हैं, तो परिवार समाज के बीच में नियंत्रण रहता है। परिवार यदि स्वार्थी हो जाते हैं तो समाज में समस्याओं में समस्या आती है, यानी समाज समस्याग्रस्त हो जाता है, ऐसा, यानी अनियंत्रित हो जाता है। अभी अनियंत्रित इसीलिए है कि परिवार भागीदारी नहीं कर रहे हैं समाज में। जहाँ जितना कर रहे हैं वहाँ अच्छा दिखता है ना। जैसे मान लो कोई लोग 10-20 लोग परिवार के लोग मिलजुल के कहीं आसन प्राणायाम करते हैं, तो भी नियंत्रण दिखता ना एक इस तरह। कहीं मिलजुल के जो है चर्चा करते हैं, पेड़ लगाते हैं, तो नियंत्रण होता है। एक दूसरे की पारिवारिक समस्याओं का समाधान के लिए संवाद करते हैं, तो नियंत्रण होता है। तो इस प्रकार से पूरकता विधि से नियंत्रण होता है। अकेले में जीने से नियंत्रण नहीं आता। अकेले में क्या नियंत्रण आएगा? रस परस कह सकते, हाँ, दरस परस। दरस परस का क्या मतलब है हिंदी में? भागीदारी, परस्परता, दरस परस। हिंदी का ही शब्द है दरस परस। हाँ, दरस परस तो तुलसीदास जी ने भी उपयोग किया है ना, दरस परस शब्द है। बढ़िया है, एकदम बढ़िया। खाना नहीं है नहीं दे जाएंगे, 1 बजे जाएंगे, जरूर जाएंगे। हाँ। हाँ जी, इनको अच्छा लगता है तो बोलते मजा आता है। और क्या, बजाओ ताली। हाँ बजाओ ताली, नाचो नाचो, मजा आ गया, तृप्त हो गए।
सुनने से भी कुछ। आपकी तृप्ति के लिए ये है, मतलब अच्छा आपकी तृप्ति के लिए शिविर चल रहा है। अच्छा भाग्यशाली हो। हाँ, हाँ जी शिविर सफल हो। अच्छा बहुत सफल हुआ। हाँ, बस आपको बोल दिया चार्ट तो क्या मैं बढ़ा दूंगा, इस सर ने बोल दिया। हाँ। वो चार्ट आप दे देना तो उनको। ये तो पूरा हो ही गया है, हाँ इसमें कुछ बचा है? हाँ, नहीं कुछ नहीं बचा, मैं एक लाइन से नीचे तक चला गया। ऊपर से हाँ ऊपर से नीचे तक। उसका पढ़ा ये रहे थे, समझा हम रहे थे। समरी थोड़ा करना हो तो कर लो, अभी 5 मिनट है। एक टीचर रहती है ना साथ में, वो कोऑर्डिनेटर टीचर, ऐसे आप स्टूडेंट नहीं हैं लेकिन साथ में काफी अच्छा टीचर भी हैं। कोऑर्डिनेटर जैसे। तो निष्कर्ष थोड़ा क्या बोलते हैं उसका, ये बोध संकल्प का थोड़ा निष्कर्ष रिवाइज कर 5 मिनट है। हाँ, अनुभव, प्रमाण, बोध, संकल्प, सहज अभिव्यक्ति ही जागृति है, ऐसा है। बोध का मतलब लिखा है, अनुभव तो हमने पढ़ ही लिया था। हाँ अनुक्रम सहज विधि से संपूर्ण अस्तित्व होने रहने की स्वीकृति, इसको कह रहे हैं कि अनुभव है। मतलब संपूर्ण अस्तित्व सहअस्तित्व में है, सभी अवस्थाएं अपने अपने स्वभाव गति में अपने अपने आचरण के साथ प्रकाशित हैं, यही अनुभव का प्रमाण है। इसी रूप में हमारी स्वीकृति है ना? पूरा स्वीकृति है। जैसे पदार्थावस्था अपने आचरण के साथ है, जीवावस्था प्राणावस्था अपने आचरण के साथ है, मानव भी अपने आचरण के साथ है, इसका स्वीकृति। इसी को कह रहे हैं कि अनुभव होने रहने के अर्थ में स्वीकृति। अनुक्रम को लिखा है विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, यही अनुक्रम है। अनुक्रम रूप में प्रकटन और प्रमाण है। तो अनुभव को लिखा है कि अनुभव अनुक्रम सहज विधि से संपूर्ण अस्तित्व होने और रहने। होना का मतलब हम हैं, रहने का मतलब वैसा ही आचरण है, निश्चित आचरण है ना? निश्चित आचरण के रूप में होना जो है उसी को रहना कह रहे हैं, है ना? निश्चित आचरण में बने रहना कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस, उसकी स्वीकृति। फिर लिखा है अनुक्रम क्या है? तो लिखा है अस्तित्व में विकास क्रम है और विकास है। पदार्थावस्था प्राणावस्था जीवावस्था ज्ञानावस्था ये विकास क्रम है। और परमाणु में विकास है, गठनशील परमाणु से गठनपूर्ण परमाणु के रूप में उसमें विकास है। गठनपूर्ण परमाणु ही जीवन परमाणु है, जीवन परमाणु, उसी को अमर परमाणु कहते हैं। तो आपने कल बोला था परमाणु का भी पिंड है, वो हाँ, किस अर्थ में बोला? परमाणु जो है अपना तो सूक्ष्मतम है। जैसे मान लीजिए एक परमाणु है, उसमें 10 अंश है, तो 10 अंश का एक पिंड है वो, अच्छा है ना? 10 किसी में 20 हैं तो 20 अंशों का पिंड है ना? जो जीवन का परमाणु है उसमें 61 अंश है, जिसको हम लोग जीवन परमाणु कहते हैं। तो 61 अंश का पिंड है, बराबर। हाँ ठीक है। 61 अंश के रूप में वो वैसा ही बना रहता है। 61 ना उसमें 60 होते हैं ना 62 होते हैं, 61 ही बने रहते हैं। जीवन परमाणु का, हाँ, जीवन परमाणु उसी को कह रहे हैं। वो गठन पूर्ण है, तो उसका बाह्य जो परिवेश है वो तृप्त है, ना वो भूखा है और ना अजीर्ण है। इसीलिए वो किसी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं ले सकता है। उसी को कहते हैं अणुबंधन से मुक्त है, जो गठनपूर्ण परमाणु है। बाकी जो परमाणु हैं उनमें अणुबंधन है, अणुबंधन के कारण वो रस रसायन बनाते हैं जाते हैं, बराबर प्रक्रिया उसमें रहेगी, भागीदारी करते थे। दौड़ा दौड़ी रहेगी। लेकिन जो जीवन परमाणु है, जिसको मैं कहता हूँ मैं हूँ, ये किसी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता। नहीं लेता। शरीर में पूरा रासायनिक क्रिया चलता है, हाँ लेकिन जीवन में कोई रासायनिक क्रिया में ना तो जीवन भागीदारी करता है, ना रसायन जीवन को कुछ कर सकते, ऐसा उसको कह रहे हैं कि वो गठनपूर्ण परमाणु है। गठनपूर्ण परमाणु अणुबंधन से मुक्त है।
फिर ये भी कहा कि वो भार बंधन से मुक्त है, क्योंकि अभी जो परमाणु हैं जिसमें अजीर्ण परमाणु हैं और भूखे परमाणु। तो भूखे परमाणु क्या होता है, किसी की ओर आकर्षित होते हैं, अजीर्ण परमाणु विकर्षित होते हैं ना। जीवन परमाणु में ना आकर्षण है ना विकर्षण है। क्यों है? क्योंकि वो जो केंद्र में अंश है और परिवेश में अंश है, उनके बीच में संतुलन बन गया है, इसीलिए भार बंधन से मुक्त हो गए। इसलिए जीवन का कोई भार नहीं होता, इसीलिए विचार में कोई भार नहीं है, आशा में कोई भार नहीं है, इच्छा में कोई भार नहीं होता। यदि हम भ्रमवश मान लेते हैं तो फिर भार होता है। हम भ्रमवश अपने को शरीर मान लेते हैं, शरीर के आधार पर विचार करते हैं तो विचार में भार लगता है, इच्छा में भार लगता है ना, ऐसा। यदि हम जीवन स्वयं को जीवन के रूप में पहचानते हैं तो भार मुक्त रहते हैं। अनुभव में हमको इसका अनुभव होता है। अनुभव काल में हम अणुबंधन से मुक्त हैं, भार बंधन से मुक्त हैं, इसका हमको ज्ञान होता है ना, उसी को अनुभव कह रहे हैं। अनुभव नाम की जो घटना है वो यही है। और ऐसा होने के कारण से हम अमर हैं, यानी हमारा कभी भी हमारी मृत्यु नहीं है ना। जीवन रूप में जीवन की कोई मृत्यु नहीं है ना। अहंकार की मृत्यु है। अहंकार का मतलब है हम जो नहीं है वैसा माने हुए थे, उसकी मृत्यु है, अहंकार की मृत्यु। अनुभव की, जीवन की कोई मृत्यु नहीं है, इसलिए जीवन अमर है, ऐसा। ठीक है। इकाई की विशेषता देख, वो जीवन नहीं है फिर दिखाई दे रहा है। हाँ, ये बड़ी क्या बोल रहे हैं, क्या इकाई है। फिर जो पूरा अस्तित्व है वो लिखा है 4 अवस्था और 4 पदों के रूप में वर्तमान होने की स्वीकृति है। वर्तमान क्या होता है? वर्तमान का मतलब होता है जैसे हम जिस आचरण की निरंतरता में हैं वही वर्तमान है। हम सामने सामने देख रहे वर्तमान ही है, वो वर्तमान नहीं। अच्छा, उसको वर्तमान नहीं है, रियलिटी अनुभव वाला। क्योंकि जब तक आप देखते हो तब तक ये जो दिख रहा है इसमें कुछ बदल जाता है। बदल जाता है। वो बदलना आपको दिखता नहीं, लेकिन एक काल में दिख जाता है। टाइम जैसे मान लीजिए अभी मेरे पूरे बाल सफ़ेद नहीं हुए, एक काल में पूरे सफ़ेद हो जाएंगे, पूरे गायब भी हो सकते हैं ना। तो आप जो देख रहे हैं अभी वो बदल रहा है ना, इसलिए वो वर्तमान नहीं है ना। तो वर्तमान का मतलब होता है जैसे मैं आज समझदार हूँ ऐसे ही 20 साल बाद भी समझदार हूँ, तो मैं उस वर्तमान में जी रहा हूँ, है ना। अखंड वर्तमान। अखंड वर्तमान। तो जागृत व्यक्ति नित्य वर्तमानित रहता है ना। जैसा वो अभी व्यवहार कर रहा है वैसे ही अनंत काल तक करता है, इसलिए वर्तमानित रहता है, भूत में नहीं जीता वो, है ना। भविष्य में भी। तो हम बाकी जो जीवन शरीर मान के जीते हैं वो भूत में जीना है, इसलिए शरीर को बोला है भूत। पंच महाभूत से बना हुआ भूत है ना, ऐसा। क्यों बोला है भूत? क्योंकि वो विगत है। क्या? वो विगत है, वर्तमान नहीं है, उसकी निरंतरता नहीं। विगत मतलब विगत नहीं समझ। हाँ, पास्ट। यदि आपका आचरण बदल रहा है तो आप वर्तमानित नहीं है। यदि आचरण आपका निश्चित है, स्थिर है, निरंतर है, तो आप वर्तमानित है। तो वर्तमान शब्द का है। जैसे पानी जो है वो वर्तमान है, क्योंकि आज से 1 लाख साल पहले भी पानी का आचरण यही था, आज भी यही है, तो वो अपनी वर्तमानता में है ना। ये समझ में आता है? हम जो कहते हैं ना पानी 1 लाख साल पहले ऐसा था, 1 लाख साल होने के बाद भी पानी वैसा ही है, 1 लाख साल बाद भी वैसे ही रहेगा। इसका मतलब है पानी नित्य वर्तमान है, नित्य गुणधर्म रहेगा। लोहा जो है नित्य वर्तमान है, गाय जो है नित्य वर्तमान है। गाय का जो आचरण है वो जब भी गाय होगी ऐसे ही होगी, है ना। मानव नित्य वर्तमानित नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मानव विगत की चेतना में जी रहा है।
विगत की चेतना क्या है? जीव चेतना। हम जानवरों की तरह जी रहे हैं, इसलिए वर्तमान इतने भूतकाल में जी रहे हैं। तो मानव का वर्तमान मानवीयतापूर्ण आचरण है। इससे पूर्व का जो आचरण है उसको जीव चेतना कहते हैं। जैसे हम जानवरों की तरह जी रहे हैं, आदमी की तरह नहीं जी रहे, तो हम जानवर यानी भूतकाल की चेतना में जी रहे हैं। भूत मीन्स भूतकाल, भूतकाल, इसको भूत बोलते तो मानव का भूतकाल क्या है? हैं। पशु जैसा। पशुओं का भूतकाल क्या है? पेड़ पौधे। पेड़ पौधों का भूतकाल पदार्थावस्था। प्राण। पदार्थावस्था है। हाँ चलो साहब, इसको भूत बोलते अब हैं। आराम करें। हाँ। आपका जिग का कूचा हो गया, स्वर पेटी का कूचा हो गया। आराम भी बहुत ऐसी जरूरी है। ऐसी है और हमारे ऐसी न ऐसी है। तो थोड़ा प्राण तो डालेंगे। भूतकाल को भूत बोलते हैं। भूतकाल। और जो पंचमहाभूत, पंचमहाभूत इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो परिवर्तनशील है, इसलिए आराम की जरूरत है। 2 घंटे से वो परिवर्तन नित्य परिवर्तनशील है, इसलिए उसको भूत कहते हैं। चार अच्युतम केशवम रामणा परिवर्तित